I'm so excited to be able to speak to you guys today. और आज सुबह आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी से भरी हुई हूँ. I actually had a message prepared, और मैंने एक कलाम तैयार किया था, but the Holy Spirit directed me this morning that I was supposed to say something else. लेकिन खुदा के पाकरू ने आज सुबह मुझसे कहा कि ये नहीं, बल्कि खुदा ने आपके लिए मुझे नया पैगाम दिया. हालेलुया. So I believe there is a specific message He wants to speak to you इसलिए मेरा today. ईमान है कि आज सुबह खुदा खास तौर पर कुछ लोगों से कलाम करने को है. I'm going to share a little bit about myself and my testimony. और कुछ बातें अपने बारे में, अपनी गवाही आपके साथ शेयर करूंगी. How many people have a testimony in here? कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में गवाही है यहाँ पर? Yeah. So basically, I was born in New York City. और मैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पैदा हुई. And then once I got older, my family moved to Pennsylvania in America. और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरा खानदान न्यूयॉर्क से मूव करके पेंसिल्वेनिया स्टेट के अंदर चला गया. But I always been a city girl. लेकिन मैं हमेशा से ऐसी लड़की थी जो शहर में जो है वो पली बड़ी हो. I love the city. और मुझे शहर में रहना पसंद था. But I had kind of a hard childhood. और लेकिन मेरा बचपन कुछ मुश्किल था. My dad was a drug addict. मेरा बाप नशा करता था. And my mom suffered severe depression. और मेरी माँ जो है वो ज़हनी परेशानी, दबाव का शिकार थी. So my mom was always kind of distant. और मेरी माँ जो है हमेशा दूर रहती थी. And my dad was never there. और कभी भी मेरा बाप जब हमें जरूरत पड़ती तो हमारे लिए मौजूद ना होता. So growing up, I always felt abandoned and rejected. और जब मैं बचपन से बड़ी हो रही थी तो अपने आप को रद्द किया हुआ समझती थी. I always thought that my father would choose drugs over me. और मैं हमेशा सोचती कि मेरा बाप मुझसे नहीं बल्कि नशे से प्यार करता है. There would be nights where I would beg him to stay at home. और कई बार तो ऐसा होता कि मैं उसके तरले करती, कहती कि रुक जा घर में मेरे पास कुछ वक्त बिता मेरे साथ. But he would just leave and go get high. लेकिन वो जो है निकल जाता अपने नशे की प्यास को बुझाने के लिए. I'm the oldest from my two younger brothers. और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी और मेरे बाद दो जो है मेरे भाई. So I always felt like I had to be a second mom. और मुझे हमेशा घर में ऐसे लगता था कि उन बच्चों की दूसरी माँ मैं हूँ. Basically, I grew up really fast. और इसीलिए शायद मैं जल्दी से बड़ी हो गई. So I never got to process all of this stuff that was happening. और जो ये सारा कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा था मैं इसमें से जल्दी से गुजर गई. After multiple times of my mom leaving my dad. और बहुत दफा ऐसा हुआ जब मेरी माँ ने फैसला किया कि वो मेरे बाप को छोड़ देगी. He always would try to come back. वो लेकिन दोबारा से फिर वापस आ जाती. But finally, I think it was the third attempt. और तकरीबन तीसरी चौथी बार जब मेरी माँ ने फैसला किया, my mom took me and my brothers and just left and disappeared. मेरी माँ ने मुझे और मेरे दो भाइयों को लिया, घर से निकल गई और हम वहाँ से गायब हो गए. Because my father was just being too abusive. क्योंकि मेरा बाप जो था अब वो तशद्दुद करने पर आ गया था. Once we left, things got a little better. जब हम वहाँ से निकले तो हमारी जिंदगी में चीजें कुछ बेहतर होना शुरू हो गई. I started doing better in school, making friends. और मैं स्कूल में अच्छी हो गई, पढ़ाई में अच्छी हो गई, दोस्तें बनाने लगी. Because before my dad would always lose jobs. क्योंकि इससे पहले मेरे बाप के पास क्योंकि नशा करता था तो थोड़ी देर नौकरी करता, फिर नौकरी छोड़ देता, तो मैं पूरे तौर पर स्कूल भी नहीं जा सकी. And every time we would lose a job, we would have to move and I would change और जब schools. नौकरी जो है छूट जाती, फिर हम फीस ना दे सकते, उसकी वजह से क्या है फिर नए स्कूल में दाखिला फिर से होता. So I was happy to just be stable and without my dad. और अब मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रही थी कि चाहे बाप जिंदगी में नहीं है लेकिन आखिरकार जिंदगी स्टेबल हो गई है, ठीक तौर पर चलना शुरू हो गई है. But at this point, I was about 11 or 12 years old. ये जो वाकया मैं बता रही हूँ जब हमने मूव किया तकरीबन 11-12 साल की थी. And I would see other families with their fathers. लेकिन जब स्कूल जाती तो दूसरे बच्चों को देखती कि उनका बाप साथ आता है. And I would question why my father didn't want to be with us. और फिर मेरे अंदर सवाल पैदा होता, माँ से पूछती कि हमारा बाप हमारे साथ क्यों नहीं स्कूल जाता. And at this point, my mom was raising us a single mom. और उस वक्त हमारी माँ अकेली माँ जो है वो हमें पाल रही थी, तीनों बहन भाइयों
को, And we always were provided for, but we were struggling for the most और part. हमेशा हम अपनी जिंदगी में खुदा पर भरोसा कर रहे थे. हमें पता नहीं होता था कि कल के दिन हमारे पास खाने को होगा या नहीं. So I just thought, why would God say He loves me if He put me through all of और this? मैं सोचने लगी कि खुदा क्यों कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है. अगर खुदा मुझसे प्यार करता है तो मेरी जिंदगी में मुश्किलात क्यों है. I believed in God, but I didn't think He liked me very much. खुदा पर भरोसा तो रखती थी, लेकिन सोचने लगी कि शायद खुदा को मैं पसंद नहीं हूँ. And I started to get really depressed. और इस वजह से मैं ज़हनी दबाव का शिकार होगी, परेशान हो गई. I would just think about how my father rejected me सोचती थी कि किस तरह से हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया. and all the struggle I've had to go अब मेरी through. जिंदगी में जितनी मुश्किलात थी उनके बारे में सोचती थी. And I was bitter and angry. और इन सब बातों की वजह से मेरे अंदर गुस्सा और कड़वाहट आ गई. And eventually my father came back into my life, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा बाप हमारी जिंदगी में वापस आ गया. but he was living with another woman and helping raise her kids. और लेकिन उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत थी और अब बच्चे भी थे. वो उनकी भी मदद कर रहा था, उन्हें पालने की कोशिश कर रहा था. And he was being this sober father to this other family, और उस दूसरे खानदान के लिए वो बड़ा अच्छा बाप साबित हो रहा था. when all I've known of my dad is abusive and और जो मैं अपने बाप के बारे में जानती थी कि वो गुस्से से भरा हुआ, नशा करने वाला, तशद्दुद करने वाला, वो दूसरे खानदान से, दूसरे बच्चों से ऐसा नहीं था. so you can understand why I would just be angry. अब आप समझ रहे होंगे मेरी कहानी को कि मेरे अंदर क्यों कड़वाहट और गुस्सा था. So at this point my depression got worse. और जब हमारा बाप वापस मिल गया, मेरा डिप्रेशन और बढ़ने लगा. I saw many therapists and doctors, और इतना ज़हनी दबाव का शिकार हो गई कि मैं डॉक्टर्स के पास, थेरेपिस्ट के पास इलाज के लिए जाने लगी. got to the point where I was failing all my classes in school. और फिर मेरी जिंदगी में वही मकाम आ गया कि हर क्लास में मैं फेल हो रही थी. I would spend all my days in bed. और सारा दिन तकरीबन बिस्तर पर गुजार देती. I just had no motivation to live. और मेरी जिंदगी में कोई मोटिवेशन यानी जीने का मकसद ना रहा. While also dealing with all this unforgiveness and anger. और इसी के साथ साथ अपने अंदर एक और चीज को साथ लिए हुए थी, वो नामाफी थी. And I also had terrible anxiety. और ज़हनी परेशानी का शिकार रहती. So basically, the doctors just put me on a bunch of medication. डॉक्टरों ने मुझे ढेर सारी दवाइयां थमा दी कि इनको खाना शुरू कर दे. Every time I would go back to the doctor and it wasn't getting better, जब भी डॉक्टर के पास जाती कोई फर्क ना पड़ता, they would just give me more medication बल्कि डॉक्टर मेरी दवाइयों को और ज्यादा बढ़ा देते. until I was so numb and I just didn't feel anything. मैं इस तरह से हो गई नम, यानी ऐसा बन गई कि जैसे कुछ महसूस नहीं हो रहा. But in this time, इस वक्त के दौरान my mother actually ended up getting set free and meeting Jesus. मेरी माँ ने रिहाई पाई, यीशु को अपना दिल दिया. And she began praying for me. और जब मेरी माँ ने यीशु को अपना दिल दिया तो मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ शुरू कर दी. She made a prayer room in our attic. और फिर उसने हमारे घर के अंदर एक कमरा मखसूस किया जिसे हम प्रेयर रूम कहने लगे. And she would pray for hours and hours. और मेरी माँ वहाँ पर घंटों घंटा मेरे लिए दुआ करती. She would pray for me to get set free. उसने मेरे लिए भी दुआ शुरू की कि मैं भी रिहाई पाऊं, For me to know Jesus. ताकि मैं यीशु को जान सकूं. For God to use me. और फिर उसने ये भी दुआ की कि खुदा मुझे इस्तेमाल And करे. would speak purpose over my life. और वो कहने लगी कि खुदावंद उसको इसकी जिंदगी का मकसद दे दे. But I just thought my mom was crazy. और मैं तब सोचती थी कि शायद मेरी माँ जो है वो क्रेजी हो गई है, पागल हो गई है, इसको समझ नहीं रही. I didn't take her very serious. मैं उस वक्त जब मेरी माँ मेरे लिए ये दुआएं कर रही थी उसको सीरियस यानी संजीदा नहीं ले रही थी. Until one day she invited me to come to church. एक दिन मेरी माँ ने मुझे दावत दी कि हमारे साथ चर्च में आ. To get me to go there, she told me all the boys look like Justin Bieber. और चर्च ले जाने के लिए मेरी माँ ने मुझे बताया कि चर्च में बड़े प्यारे लड़के हैं, जस्टिन बीबर की तरह के. So I went. और सिर्फ मेरी माँ का मुझे चर्च ले जाने का तरीका था. जब मैंने ये सुना तो मैं अपनी माँ के साथ चर्च चली गई. But I didn't expect anything. लेकिन किसी तवक्को के साथ नहीं गई थी. I thought that it was going to just be another church service. और मुझे लगा कि चर्च की इबादत ही होगी. I've seen this before. मैंने पहले भी चर्च देखा था. I was just going just because. और सिर्फ माँ ने कहा तो मैं चली गई.
But actually, as soon as I walked into the church, लेकिन जैसे ही इस चर्च में जिसके बारे में मेरी माँ मुझे लेकर जैसे ही मैंने वहां पर कदम रखा, I felt peace for the first time. पहली दफा अपनी जिंदगी में इत्मीनान को, सलामती को पाया। All the thoughts that I had running in my head जो सारे ख्याल मेरे जहन में भाग रहे थे became silent, एकदम से मेरे जहन में, दिमाग में खामोशी and I हो felt गई like someone embraced me. और मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे गले से लगा लिया है। So I just continued to let the church service go, इसलिए मैं वहां पर बैठी और मैंने सारी इबादत को अटेंड किया and then worship starts. और फिर जैसे ही परस्तिश का आगाज हुआ And as soon as I heard the worship, और जैसे ही वर्शिप की आवाज मेरे कानों में गई I just began bawling my eyes out, crying. और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे And I felt something touch me. और मुझे लगा कि किसी ने मुझे छुआ है And I know that was the Holy Spirit. और मैं जान गई कि और तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि रूल कुदस ने मुझे छुआ है, And the Holy Spirit began to speak to me. लेकिन रूल कुदस ने मुझसे बोलना शुरू किया। Jesus began to tell me यीशु ने मुझे बताना शुरू किया the reason why you feel so empty. यीशु ने मुझे बताया वजह कि मैं क्यों अपने अंदर खालीपन को महसूस करती हूँ, The reason why you're still in depression क्यों मैं डिप्रेशन के अंदर हूँ। is because you're trying to fill yourself up with all these other things. यीशु ने मुझे कहा क्योंकि तू दुनिया की चीजों से अपने आप को भरना चाहती है, You're trying to fit things in your heart that are not supposed to be there. तू ऐसी चीजों को अपने दिल में रखे हुए है जिनका तेरे दिल में होना नहीं है। But actually, you're supposed to put me in your heart. यीशु ने कहा तुझे मुझे अपने दिल में लेने की जरूरत And है I will set you free. और मैं तुझे आजाद करूंगा। And in that moment, I was just so tired. और उस लम्हा मैं इतनी थक गई I had spent years and years of dealing with all this depression क्योंकि मैं साल से डिप्रेशन का शिकार थी, and this darkness. तारीकी के अंदर थी And I finally just said, okay, Jesus, you can have और my life. आखिरकार मैंने कहा यीशु तू मुझे ले ले And I surrendered my whole life to और Jesus मैंने that अपनी day. पूरी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी। And then when I went back home that night, और उस रात जब मैं वापस घर गई I reached for my depression medication. और जो है मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया And I heard a voice tell me that I don't need to take it anymore. और मेरे कानों में आवाज आई कि अब तुझे और दवाई लेने की जरूरत नहीं है। Jesus had completely set me free and healed me of यीशु ने depression. मुझे आजाद किया और डिप्रेशन से रिहाई दी। And the next morning I woke up and I felt like a different person. और अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कोई नई चीज हूँ, नया इंसान बन गई हूँ। I was so full of joy. मैं खुशी से भर गई I felt new perspective. और मेरे ख्याल नए हो गए I actually felt like I had a purpose in living. और मुझे महसूस होने लगा कि मेरी जिंदगी में मुझे मकसद जीने का मिल गया है। For the first time. पहली दफा मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी में जीने का कोई मकसद है। And literally that next day, और फिर उसी से अगले दिन क्या I हुआ? was telling all of my friends at school what God had done in my life. और मैं अपनी स्कूल की सहेलियों को बताने लगी कि यीशु ने मेरी जिंदगी में क्या And काम all the किया है। prayers of my mom actually happened. और ये सब कुछ वो दुआएं जो मेरी माँ घंटों घंटे उस प्रेयर रूम में बैठकर करती थी, उसके वसीला से मैं यीशु के पास आई। हालेलुया। And I actually relate my testimony to a story in the Bible. और मैं अपनी गवाही को बाइबल की एक कहानी के साथ आज रिलेट करना चाहती हूँ। In John 4, आइए खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब को निकालिए। Jesus is talking to this woman और यीशु इस औरत से बात कर रहा है and he's thirsty और वो प्यासी है and he's asking her for this water. और यीशु उससे पानी मांगता है। Which verse you want? And eventually Jesus begins to speak about this water, और आइए 9वीं आयत से हम पढ़ते हैं this living water. और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर यीशु जिंदगी के पानी का जिक्र करता है। This living water that can actually make you satisfied. और ये जिंदगी का पानी आपको मुतमीन कर सकता है। And in my life, I had so many things that I thought brought me satisfaction. और मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जिसमें खुदावंद ने मुझे मुतमीन किया। Let me read the verses as well in Urdu. So many years of holding on to unforgiveness. और मेरी जिंदगी में नामाफी थी जिससे खुदावंद ने मुझे रिहाई दी। But actually, it was only through Jesus that I was able to have full satisfaction. लेकिन यीशु के वसीला से मैं मुतमीन हुई। Let's read the words from the Bible, Natalie. Yeah. आइए खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब
और आइए खुदावंद के कलाम में से हम उसकी 7वीं आयत में से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। So in this time also the Lord has healed my father. और फिर इस वक्त के अंदर जो है खुदा ने मेरे बाप को भी शिफा दी, and also restored me and my father's relationship. मेरे और मेरे बाप के रिश्ते को भी खुदा ने बहाल किया। And he just completely had his hand over my whole life. और खुदा ने अपना हाथ मेरी पूरी जिंदगी पर रख दिया। He restored everything. खुदा ने मेरी सब चीजों को बहाल कर दिया। And I just want to tell you today, और आज सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ, it's only in Jesus that you will find true satisfaction. यीशु के अंदर ही आप सलामती पा सकते हैं, मुतमीन हो सकते हैं। I thought I was going to deal with depression my whole life. मैं सोचती थी कि सारी जिंदगी ज़हनी दबाव का शिकार रहूंगी, But in a second, he set me free. लेकिन एक ही लम्हा के अंदर उसने मुझे रिहाई दे दी, आजाद कर दिया। And it wasn't anyone else putting their hands on me or praying for me. और इस तरह नहीं था कि किसी ने मुझ पर हाथ रखी और मेरे लिए दुआ की। It was just a simple encounter with the Lord. सिर्फ और सिर्फ चर्च के अंदर जैसे ही दाखिल हुई, परस्तिश हो रही थी, मेरी मुलाकात यीशु से हो गई। And I really feel like if you've never encountered Jesus in this और इस वक्त way, मैं महसूस कर रही हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बीमारियों में हैं, मुश्किलात में हैं, किसी भी तरह से आप गुजर रहे हैं और यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं, I believe he wants to touch your heart today. आज सुबह आपके दिलों को छूना चाहता है। Jesus, he died on the cross for our यीशु sins. मसीह सलीब पर कुल कायनात के गुनाहों के लिए मुआ। He was a living sacrifice for वो us. हमारे लिए जिंदा कुर्बानी बन गया। And just like we took communion today, और जिस तरह आज मैंने और आपने हमने उसके बदन को, उसके खून को लिया है, पाकिशा को लिया है, we remember what he's done for us. हमने आज याद किया है कि उसने वो काम जो मेरे और आपके लिए किया, He took our sin. उसने हमारे गुनाहों को ले लिया, He washed us in his blood. उसने हमें अपने खून से धो डाला, And he's made us pure before him. उसने हमें उसके सामने पाक So now कर we can दिया, have a relationship with ताकि the हम उसके Father. साथ रिश्ते में मुंसलिक हो सकें। Because Jesus is the only way to the Father. यीशु ही रास्ता है बाप के पास जाने के लिए। And if you've never accepted Jesus into your heart, अगर आपने यीशु को अपना दिल नहीं दिया, if you do not know him as Lord over your अगर life, आपने उसको अपनी जिंदगी का खुदा नहीं बनाया, I want there to be an opportunity for you to तो receive this आपके लिए today. मौका है कि आज सुबह आप भी अपना दिल उससे दे सकते हैं। Because he died and he rose again. वो मर गया और वो जी उठा। And the same power that rose Jesus from the grave वही कुदरत जिसने यीशु मसीह को मर्दों में से जिंदा किया, is actually able to live inside of वो you. आज आपके अंदर रहना चाहता है। And it's that same power that will set you free. और वही कुदरत आपको आजाद करना चाहती It है। will set you free of depression. वो आपको डिप्रेशन से आजाद करना चाहता It है, will set you free of anxiety. वो परेशानियों से आजाद करना चाहता है, You'll be able to forgive. वो आपको माफ करना चाहता है। You'll be able to have full अगर freedom. आपने किसी को माफ नहीं किया, वो आपके दिल को तब्दील करेगा ताकि आप दूसरों को माफ कर सकें। Today is a day of salvation. आज का दिन नजात का दिन है। You do not have to wait. आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। Jesus wants to set you free right यीशु now. अभी इसी घड़ी आपको आजाद करना चाहता है। So if there's anything that you're dealing with right अगर now, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी मुश्किलें चल रही हैं, I just want you to stand up मैं चाहती हूँ आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। and reach out to Jesus आइए यीशु तक रसाई कीजिए and ask him to touch you. और उससे कहिए कि आज वो आपको छू ले। God wants a relationship with you. खुदावंद आपके साथ रिश्ते में मुंसलिक होना चाहता है। He's a personal God. वो आपका शख्सी खुदा बनना चाहता He है। is your Father. वो आपका बाप है। He longs for you. वो आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। He wants to be close to you. वो आपके नजदीक आना चाहता है। So I
just want you to just look up to Jesus and ask him to touch you. यीशु जो खड़े हैं आइए यीशु की तरफ देखिए, आंखों को बंद कीजिए और यीशु से कहिए कि वो आपको छू ले। And if you've never received Jesus before, अगर आपने यीशु को दिल नहीं दिया I want you to repeat this prayer after me. तो आप मेरे पीछे इस दुआ को कर सकते हैं। Lord Jesus, खुदावंद यीशु, I turn away from my sin मैं अपने गुनाहों से मुड़ता हूँ and I choose today और आज तुझे चुनता हूँ to give my life to you. और अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। I ask that your Holy Spirit would और मैं तेरी come. मेहनत करती हूँ कि तेरा रूह कुदस मुझ पर आए Your Holy Spirit would make a home in me. और तेरा रूह कुदस मुझ में घर कर ले। I choose today आज मैं तुझे चुनता हूँ to believe that you died and you और rose ईमान again लाती हूँ कि तू मुँह और जी उठा and that you took my sin. और तूने मेरे गुनाहों को ले लिया And I accept that your blood washed over और me. मैं इस बात को लेता हूँ कि तेरा खून मेरे ऊपर है And I confess you as Lord and और मैं Savior. इकरार करती हूँ कि तू मेरा खुदा है, तू मेरा नजात दहिंदा है। Jesus, यीशु, I give my life to मैं you. अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम से। And I just want to pray Amen. over all of you. आइए अब सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। So just open your hands like you're receiving a gift. आइए जैसे किसी तोहफे को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, आइए अपने हाथों को बढ़ाइए। Just invite the Holy Spirit to touch you. आइए अपने दोनों हाथों को बुलंद कीजिए अगर आज चाहते हैं कि रूह खुदा आपकी जिंदगी में कसरत से काम करे। Open your heart fully to Him. आइए अपने दिलों को पूरे तौर पर उसके सामने खोल दीजिए। It wasn't until I fully surrendered जब तक मैंने पूरे तौर पर खुदा को अपना आप नहीं दिया तब तक मैं इधर उधर भटकती रही। that then Jesus came लेकिन जब पूरे तौर पर अपना आप दिया and set me free. फिर यीशु ने मुझे रिहाई दी। So Jesus, यीशु, I just pray right now मैं अभी शीघ्र दुआ करती हूँ that your Holy Spirit तेरा रूह खुदा would touch each and every इनको heart. छू ले। That your Holy Spirit तेरा रूह खुदा would wash over every इनको person in this धो room. डाले। I thank you for freedom in this तेरी room. आजादी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। I tell every spirit of depression to हर go तरह की डिप्रेशन की तस्वीरें जाती रहे in Jesus' name. यीशु के नाम से। I tell every mental illness हर तरह की ज़हनी बीमारियां जाती रहे to bow down before अभी Jesus. इसी घड़ी यीशु के सामने झुक जाएं In Jesus' name. यीशु के नाम से। I thank you for freedom right now in this room, Lord. आजादी के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जो इस जगह पर है, तू इन्हें आजाद कर रहा है। I thank you for releasing dreams and visions over this room. खुदावंद तू इन लोगों के लिए ख्वाब और रोया को जारी कर रहा है। I thank you, Holy Spirit, for encountering these people खुदास मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू इनसे मुलाकात कर रहा है in a way that they've never felt you इस before. तरीके से जैसे इन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आइए बुलंद आवाज से कहिए आमीन।